क्या आपने कभी पुनर्जन्म की कहानी सुनी है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसने वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और आम जनता को चौंका कर रख दिया है। ये है 1983 का टीटू सिंह पुनर्जन्म केस। एक ऐसा मामला जो सवाल उठाता है कि क्या हमारी आत्मा सच में वापस लौटती है। 1983 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के बाढ़ गांव में एक 5 साल का लड़का तोरन सिंह, जिसे प्यार से टीटू कहा जाता है, अपने पिछले जीवन की अजीब और दिलचस्प कहानी बताने लगा। वो कहता है कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मैं आगरा में रहता था, मेरी एक रेडियो की दुकान थी और मेरी पत्नी का नाम उमा है और हमारे 2 बेटे हैं। टीटू को अपनी मौत की भी पूरी घटना याद है। वो कहता है कि मैं एक रात काम से घर वापस लौट रहा था। मैंने उमा को दरवाज़ा खोलने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाया। तभी 2 लोग बंदूक लेकर आए और मुझ पर गोलियां चलाई। एक गोली मेरे सिर में लगी और मेरी जान चली गई। शुरू में टीटू के माता पिता महावीर प्रसाद और शांति उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब टीटू ने ये कहना शुरू किया कि आप मेरे असली माता पिता नहीं हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके कपड़े कितने पुराने हैं, आप नए कपड़े क्यों नहीं पहनते, मैं ऐसा खाना नहीं खाता, मेरा घर बड़ा है, मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। टीटू की ये सब बातें सुनकर महावीर प्रसाद और शांति यानी टीटू को जन्म देने वाले माता पिता चिंतित हो गए। टीटू के बड़े भाई अशोक आगरा गए। उन्होंने पता लगाया कि मॉल रोड पर सचमुच सुरेश रेडियो नाम की दुकान है। सुरेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो इस दुकान का मालिक था, जिनकी 1979 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी का नाम उमा था और उनके 2 बेटे भी थे। जब सुरेश वर्मा के परिवार वालों को ये बात बताई, यानी सुरेश वर्मा की विधवा उमा, उनके माता पिता और उनके 3 भाई, तो उन लोगों ने टीटू से मुलाकात की तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। टीटू ने तुरंत सुरेश के माता पिता को गले लगाया। फिर टीटू भागकर उस जगह गया जहां उनकी कार खड़ी थी। जब उसने देखा कि ये मारुति कार है तो टीटू ने कहा कि तुम मेरी फिएट कार क्यों नहीं लाए। सुरेश के माता पिता चौंक गए। वे जानते थे कि सुरेश के पास फिएट कार थी जिसको बाद में बेच दिया गया। जब टीटू को सुरेश की रेडियो की दुकान के पास ले जाया गया तो उसने तुरंत इसे पहचान लिया। वो दुकान के अंदर गया, एक स्टूल को थपथपाया जो उसकी पुरानी आदत थी, और फिर उसने एक शोकेस के ऊपर इशारा करते हुए पूछा कि ये कब बना, ये पहले यहाँ नहीं था। सुरेश की मौत के बाद ये शोकेस बनाया था। और ये सब बातें देखकर सब चौंक गए। इस मामले की जांच पैरासाइकोलॉजिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एन.के. चड्डा और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने की थी। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि टीटू के सिर पर एक खास निशान है जो सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाता है। रिपोर्ट में ये लिखा था कि गोली दाहिनी कान पट्टी से घुसकर कान के नीचे से निकली थी। टीटू के कान के नीचे इस घटना से मेल खाता हुआ एक निशान था जो इस घटना का प्रमाण देता था। हालांकि सुरेश के माता पिता इस बात पर विश्वास करते थे कि टीटू उनका पुनर्जन्म वाला बेटा है, और उनकी पत्नी ने भी ऐसा कहा कि मुझे पता है कि आप सुरेश हो, लेकिन हम फिर से वही रिश्ता नहीं रख सकते। लेकिन सुरेश के छोटे भाई महेश को शक है और वो कहते हैं कि आगरा में हर कोई मेरे भाई के मौत के बारे में जानता था और उसको पहचानता भी था, तो हम इसकी बातों पर यकीन क्यों करें, क्योंकि ये सब बातें उसको सिखाई भी तो जा सकती है। लेकिन हम आपसे ये सवाल करते हैं, क्या इतनी सटीक जानकारी महज सिखाई जा सकती है? खैर, टीटू ने इस घटना के बाद फिर से उन सब बातों को लेकर कोई बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी मिली जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, अच्छे से पढ़ाई हासिल करी और एक स्कूल में अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था टीटू सिंह पुनर्जन्म केस, एक ऐसा रहस्य जिसने पुनर्जन्म की वास्तविकता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या ये आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण था या सिर्फ एक अद्भुत संयोग? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आप और कौन सी रहस्यमय कहानी सुनना चाहोगे।